गुड मॉर्निंग। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट फोर्थ कार्बोहाइड्रेट की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को किस प्रकार आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें मैंने आपको जो चक्रीय संरचना है ग्लूकोज की उसके बारे में बताया था। उससे पहले मैंने जो उसकी ओपन स्ट्रक्चर है उसमें कमियां बताई, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुई यानी उस कमियों को दूर करके हमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुई वो उसकी चक्रीय संरचना या उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाई। अब जो यहाँ पर हम ले रहे हैं अब की बार है ग्लूकोज की वलय संरचना। अब हमें वलय संरचना लेनी है, उसको आपके पायरेनोस से भी तुलना, मतलब पायरेन स्ट्रक्चर से तुलना करिए, जिसको हम पायरेनोस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो वो आज हम ले रहे हैं। इसमें ये मैंने आपको बताया था कि हम इस प्रकार से, जैसे हमने लिया, मान लो ये ग्लूकोज हमने लिया HOH, OH, H, ये HOH, इसी प्रकार से ये वाला लिया और CH2OH। अब ये जो हमने लिया है ये है D+ ग्लूकोज है, ये हमने लिया, ये कौन सी होगी? D+ ग्लूकोज। और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस वाले को मिला रहे हैं इससे, और यहाँ पर हमें दो प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, OH, और यहाँ पर हम कहते हैं HOH, OH, H, HOH और HOH और CH2OH, जिसमें हमने इसको जब मिला दिया तो ये कौन से हो गए? यहाँ पर हमें हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर जो हमें पहले प्राप्त हुई थी, हेमी एसीटेल। अब चूंकि यहाँ एक नया कायरल सेंटर उत्पन्न हुआ था तो ये एक प्रकार से दो यहाँ पर हुए H, और यहाँ पर हम इसको कहते हैं वही HOH, OH, H, HOH, HO, इस तरह से, और CH2OH। इसको कहेंगे अल्फा D+ ग्लूकोज, अल्फा D+ ग्लूकोज, और ये कहलाएगा बीटा D+ ग्लूकोज। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं ये D+ ग्लूकोज पे जब हमने यहाँ 5th कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी एल्डिहाइड ग्रुप से करवाई तो हमें हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। हेमी एसीटेल ये रही, इसमें क्योंकि एक नया कायरल सेंटर उत्पन्न हो गया तो ऐसी स्थिति में हमें दो संरचनाएं हो गई, एक ये वाली और एक इस प्रकार दूसरी संरचना हो गई। यहाँ पहले कार्बन पर विन्यास डिफरेंट है और ऐसे जो C1 पर विन्यास डिफरेंट है, C1 पर विन्यास भिन्न है, C1 पर विन्यास भिन्न है, तो ये क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। यानी अल्फा और बीटा जो ग्लूकोज है वो अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर कहलाएंगे। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पर केवल इस D+ ग्लूकोज में इस प्रकार से ले लेता, यानी यहाँ HOH की जगह मान लो मैंने यहाँ लिख दिया OHH, ये वाला चेंज कर दिया यानी इधर की तरफ, और फिर हमने वापस से वही लिखा है OHH, बाकी कोई चेंज नहीं करा, HOH, HOH और ये CH2OH, ये है D+ मेनोस है। अब यहाँ जो है विन्यास जो है परिवर्तित किस पर है? C2 पर है, यानी यहाँ पर C2 पर विन्यास परिवर्तित है, तो ऐसे विन्यास भिन्न है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऐसे समावयी, यानी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एपीमर कहलाएंगे। ये तो हो गए एनोमर और ये हो गए एपीमर, यानी कि विभिन्न समावयवी डाइस्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज एट C1 कार्बन, दिस इज कॉल्ड एनोमर। अगर कॉन्फ़िगरेशन C2 पर चेंज है तो उसे हम एपीमर कहेंगे। यहाँ तक तो हमने एक चीज़ ली। अब हम उसकी बात करें कि रिंग स्ट्रक्चर को हम कैसे करेंगे, हम इसकी तुलना किससे करेंगे? यहाँ कितनी, अगर रिंग की हम बात करें तो हम टोटल हम देखते हैं कि अगर एक रिंग, अगर हम 5 मेंबर बना रहे हैं तो कितने मेंबर इसके अंदर आ रहे हैं? तो हम कह रहे हैं एक, ये रहा दूसरा कार्बन, 2, 3, 4, 5, छठा O, यानी ये तो 6 हो गए। तो इसका मतलब 5 मेंबर नहीं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ हम 6 मेंबर रिंग का निर्माण कर रहे हैं। यानी इसकी हम तुलना किससे कर रहे हैं? यहाँ पर इसकी तुलना हम कर रहे हैं पायरेन स्ट्रक्चर से। ये पायरेन स्ट्रक्चर होती है, हमें ये पता है, ये पायरेन स्ट्रक्चर होती है। ये पायरेन स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर रिंग है, ये पायरेन स्ट्रक्चर है। हम यहाँ लिख देते हैं पायरेन संरचना।
तो ये हमने इसकी तुलना किससे करी, पायरेन स्ट्रक्चर से करी है। पायरेन स्ट्रक्चर है और अब यहाँ पर भी चूंकि ये वही 6 मेंबर है, यहाँ पर भी ये 6 मेंबर बन रहे हैं, तो हम इससे इसकी तुलना करेंगे और उसके आधार पर हम इसकी रिंग स्ट्रक्चर को, वलय स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अगर मान लो मैं इस अल्फा वाली फॉर्म में ले रहा हूँ, एक अल्फा लूंगा, बीटा में तो हमें बस पहले कार्बन पर ही चेंज करना है, ये रहा फर्स्ट कार्बन पर ही चेंज करना है, तो इसलिए एक बार मैं अल्फा फॉर्म लूंगा, अल्फा समावयवी की हम बात करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे पायरेनोस स्ट्रक्चर में परिवर्तित करने के लिए, सबसे पहला तो ये कायरल सेंटर हम देख रहे हैं। इस कायरल सेंटर पर, चूंकि कायरल सेंटर पर अगर सम संख्या में चेंज किए जाए तो हमें सिमिलर स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर रहता है, उसमें डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम 2 चेंजेस कर रहे हैं, सम संख्या में चेंज यानी इवन नंबर चेंज। तो पहला तो ये करा हमने, पहला ये करने पर हमारे को क्या प्राप्त हुआ, ये रहा इस प्रकार से H OH, ये वैसा कि वैसा H OH OH H, और ये H इधर आ गया, ये एक चेंज हुआ है, वही सेम OHH HOH और ये एक चेंज। अब दूसरा चेंज जो हुआ ये फर्स्ट चेंज, अब सेकंड चेंज, इसको इधर ले गए, इसको इधर की तरफ ले आए, तो यानी हमारे पास कैसे आ गया H OH, ये इधर की तरफ, ये सेकंड चेंज, H इधर आ गया और यहाँ पर आ गया आपके O, तो ये स्ट्रक्चर आपके U बन गई। यानी ये सेकंड चेंज हो गया, ये फर्स्ट चेंज हो गया। कायरल सेंटर जो लास्ट वाला है, इस पर एक चेंज करा हमने, CH2OH इधर चला गया, H इधर आ गया, दूसरे में H को इधर ले गए, O को इधर, तो एक चेंज ये और ये दूसरा चेंज, बाकी हमने किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे इससे तुलना। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ये, और अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से बना लेते हैं। बात एक ही है, हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ये दिया हुआ है, पर थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें क्लियर प्रदर्शित होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड के ग्रुप है, ये वाले लेफ्ट हैंड साइड के, उसको हम रखेंगे ऊपर, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान भी रहेगा, ऊपर की तरफ। और जो राइट हैंड साइड के हैं उसको हम क्या रखेंगे, नीचे की तरफ। यानी जब मैं यहाँ बनाऊंगा बॉन्ड में, तो हम कैसे दिखाएंगे, ये इस तरह से, ये H, यहाँ वाले में H नहीं है, ये H और यहाँ पर आ गया OH, ये रहा OH, फिर वापस H और फिर CH2OH। ये देख लिया हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप जो है H, ये रहा ऊपर, ये रहा H, ये रहा ऊपर, OH ऊपर, H ऊपर और CH2OH ऊपर। अब नीचे की तरफ कौन सा, राइट हैंड साइड वाले, यानी OH H OH और H। देख नीचे की साइड में OH, फिर OH, फिर H, फिर OH, फिर H। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगी, जैसे हमने अल्फा के लिए, ये रहा फर्स्ट कार्बन ही है, ये अल्फा D प्लस ग्लूको पायरेनोस, ये हो गई वलय स्ट्रक्चर, वलय संरचना, रिंग स्ट्रक्चर, ये हो गई अल्फा D प्लस ग्लूकोज। अब चूंकि हमें पता है बीटा में क्या होता है, पहले कार्बन पर ही चेंज होता है, तो इसको पायरेनोस स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पायरेनोस हो गई है, पायरेन से हमने इसकी तुलना करी है। तो दूसरा अगर मान लो मैं बीटा बना रहा हूँ, तो मेरे को कैसे बताना पड़ेगा, इस प्रकार से। अब केवल पहले वाले में चेंज करना है, OH H, और यह आ जाएगा H OH, बाकी वैसा कि वैसा OH H OH और CH2OH, और ये इधर की तरफ H। तो ये हो गए हमारे बीटा D प्लस ग्लूको पायरेनोस। तो ये अल्फा D प्लस ग्लूको पायरेनोस और ये बीटा, क्योंकि पहले पर चेंज हमने बस बताया, बाकी वैसा कि वैसा हमने रख दिया। और नहीं तो हम बीटा को भी इसी तरह से 2 बार कन्वर्जन करके हम इसमें परिवर्तित कर देंगे। अब चूंकि हमें पता है 6 मेंबर वाले होती है, या तो चेयर या बोट फॉर्म के अंदर होती है, तो चूंकि हमें पता है चेयर फॉर्म जो होती है ज़्यादा स्टेबल होती है बोट फॉर्म से, तो अब हम इस 6 मेंबर रिंग की तुलना चेयर फॉर्म से करेंगे।
किस प्रकार से करेंगे, उसका जो आपसे संरचना पूछी जाएगी वो पूछा जाएगा संरूपण फॉर्मूला, संरूपण सूत्र। संरूपण सूत्र का मतलब होता है कन्फर्मेशनल फॉर्मूला या संरूपण सूत्र, यानी हमको कौन सी रिंग स्ट्रक्चर के रूप में लेना, रिंग स्ट्रक्चर को किस में लेना है, चेयर या बोट फॉर्म के रूप में लेना है। तो चेयर फॉर्म चूंकि स्टेबल है इसलिए हम उसको इस प्रकार से बना रहे हैं, ये रहा इस तरह से। और अब हमें बहुत सिंपल सा ही, वैसे तो हम सीधे ही याद रख सकते हैं, हमें करना क्या है कि जितने भी जो ग्रुप है, हमें पता है कि 2 बॉन्ड होते हैं इसमें, चेयर में एक एक्सियल होता है और एक इक्वेटोरियल होता है। तो जितने भी जो ग्रुप है जो सभी की सभी बीटा में अगर हम रख रहे हैं, ये मैं बीटा यहाँ ही रखता हूँ, बीटा ये रहा और ये रहा अल्फा, तो जो सभी की सभी बीटा में होंगे वो इक्वेटोरियल फॉर्म में होंगे। तो ये हमें पता है ये इस तरह से यूँ होता है बॉन्ड, तो ये इक्वेटोरियल में OH, OH इधर भी आ गया, ये रहा इक्वेटोरियल में OH, OH और CH2OH। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, एक जो होगा यहाँ पर, एक जो ये वाला जो होगा वो यहाँ OH आ जाएगा, बाकी वैसे की वैसे सभी इक्वेटोरियल पर ग्रुप आ जाएंगे अल्फा में। ये अल्फा हो गया, ये बीटा आइसोमर हो गया। अब देखो आप वैसे तो यूँ याद ही रख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक एक्सियल पर है, ये रहा एक एक्सियल पर, किसमें, अल्फा में। ए से अल्फा भी आप यूँ याद रख सकते हो, और बी पर के बीटा जो ग्लूकोज है उसमें एक ये वाला पहला वाला इक्वेटोरियल पर है, बाकी सारे के सारे इक्वेटोरियल पर है, इसमें भी सभी के सभी इक्वेटोरियल पर है। यानी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति जो आपको पहले आपने पढ़ी हुई होगी। ये अब यहाँ जो हम देख रहे हैं कि OHH, ये रहा OH, यूँ भी याद रख सकते हैं OHH, यहाँ H ऊपर है, तो यानी अगर मैं एक्सियल बनाता यहाँ पर, मान लो मैं एक्सियल बनाता तो ये कहाँ पर आता है, एक्सियल यहाँ आता, तो मेरे को H यूँ लिखना पड़ता है। यहाँ मैं वही OH ये रहा और मैं एक्सियल बनाता तो H ये रहा नीचे यूँ, वैसे की वैसे ये बिल्कुल इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। यहाँ H ऊपर है, ये रहा H ऊपर है, OH नीचे, ऐसी CH2OH ऊपर है, तो यहाँ एक्सियल बनाता तो यूँ इस तरह से नीचे। तो ये वैसे भी वही बन रहा है, और आपको यूँ ध्यान रखने के लिए भी है OHH, और यूँ आपको ध्यान रखने के लिए भी है कि आप सीधा ध्यान रखें कि बीटा में सभी की सभी ग्रुप जो होंगे फंक्शनल ग्रुप वो इक्वेटोरियल पर है, जबकि अल्फा में जो पहला वाला है वो एक्सियल पर है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है बीटा ग्लूकोज जो है वो अल्फा ग्लूकोज की तुलना में अधिक स्थायी है, तो उसका कारण यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई समूह अल्फा स्थिति पर आ जाता है, अगर कोई समूह एक्सियल स्थिति पर आ जाता है तो रिंग में मतलब चेयर फॉर्म में, अगर अक्षीय स्थिति पर आ जाता है तो वह संरचना में, उस संरचना में 1,3 द्विअक्षीय प्रतिकर्षण होता है, जिससे वो कम स्थायी हो जाता है। तो आपको यही कहना है क्योंकि यहाँ पर एक C1 पर OH समूह अक्षीय स्थिति पर है, यहाँ 1,3 द्विअक्षीय प्रतिकर्षण उपस्थित है, अतः यह कम स्थायी है। किसकी तुलना में, बीटा की तुलना में। तो आज के लिए हम एक बार इतना ही देखेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।